नमस्कार साथियों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार पुनः आपका स्वागत है सक्सेस इन लाइफ चैनल में। हमारे चैनल को यदि अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहे हैं जिसका एक नया ऑफिस खुला है ड्रीम लाइट इंटरनेशनल का जसपुर उत्तराखंड में, जिसके मुख्य अतिथि रहे मिस्टर यशपाल सर जी, मिस्टर सीपी सैनी जी, मिस्टर विकास सैनी जी, जिनके कर कमलों से जसपुर उत्तराखंड में ड्रीम लाइट ऑफिस की शुरुआत की गई है। ड्रीम लाइट के माध्यम से एक सभी को रोजगार दिया जाता है, यानी कि एक रोजगार का सुनहरा अवसर है। ड्रीम लाइट जसपुर उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से ऑफिस की ओपनिंग की गई है। यहाँ पर हमारे ग्रेड लीडर के करकमलों द्वारा ऑफिस का शुभारंभ किया गया है। एक लक्की ड्राइव भी वहाँ पर रहा है, तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस सिस्टम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर के माध्यम से मैं भी आया, और इससे पहले मैं सेट शॉप कर चुका था। 5 साल लगातार सेट शॉप की, कई हज़ार की टीम सेट शॉप में आज भी चल रही है। लेकिन सेट शॉप में जितनी मेहनत थी उतना रुपया नहीं। जितनी मेहनत की उस हिसाब से रुपया नहीं था। फिर सर के माध्यम से ये सिस्टम हाथ में आया। यहाँ पर बहुत सारी चीजें नई मिली। जब पूरा समझ लिया उसके बाद फिर करना स्टार्ट किया, और करना स्टार्ट किया तो पहले ही रॉयल्टी मेरी बहुत कम समय में हो गई। उस समय रॉयल्टी का इतना क्रेज नहीं था, शुरुआत थी, जानते नहीं थे कि रॉयल्टी क्या होगी और कैसे कैसे कितनी आएगी। उसमें मेरा भी नाम शामिल हो गया। शुरू में 5 लोगों की रॉयल्टी हुई थी, 6 लोगों की रॉयल्टी हुई थी। 6 लोगों में मेरा भी नाम शामिल हो गया। ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि पहली रॉयल्टी का फायदा 60,120 रुपये से फायदा हुआ उसका। तब लगा कि जो काम किया उसका तो हाथ हाथ मिलता चला गया, टीम का, क्लब का और बाकी सब वो तो मिलता चला गया, लेकिन अलग से 60,000 रुपये एकदम आ गए। तब लगा कि इसमें तो एक परमानेंट नौकरी सी लग गई। अब ये हुआ कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। इतनी जल्दी कम टाइम में, मात्र मेरे 2.5 महीने में अपनी ही मेहनत से, पूरी टीम की मेहनत से मैंने रॉयल्टी कर ली थी। अब ये हुआ कैसे, हमें मेन जानना ये है। साथियों, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पर आप अपने सारे सपनों को, अपने परिवार की सारी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हो। केवल और केवल जरूरतों के हिसाब से करोगे तो बहुत बड़ा काम नहीं होने का है, लेकिन सपनों के हिसाब से करोगे तो बहुत बड़ा काम है। सपनों में और जरूरतों में बहुत थोड़ा सा अंतर है कि जरूरतें वो होती हैं जितना हमें परिवार के लिए चाहिए, लेकिन सपने वो होते हैं जो हम सोते भी और जागते भी देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ हो, हमारे बच्चे इस कॉलेज में पढ़ें, हमारे बच्चे इस स्टेज पर पहुँचे, मैं इस स्टेज पर पहुँचूँ, हमारा मकान ऐसा हो, हमारा मकान इतनी बढ़िया लोकेलिटी में हो। बहुत सारे सपने हमारे ऐसे हैं कि कुछ हम भी करें। बड़े लोगों को देखते हैं तो कुछ विचार हमारे दिमाग में आते हैं कि हम भी कुछ बड़ा करें। आज आपको ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया है कि जहाँ से आपकी अगर इच्छा है तो आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। सारे, एक भी सपना ऐसा नहीं होगा जो अधूरा रह जाए। बस जरूरत है हमें इसमें लगने की, और साथ ही लगन तब होती है जब हम अपने काम को, यानी कि इस सिस्टम को, जो काम हम कर रहे हैं उसको नहीं कह रहा मैं, इस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, ड्रीम लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस दिन आपने ड्रीम लाइट को अपना मान लिया कि ये मेरा काम है,
मुझे ही इसके ऑफिस का शटर उठाना है और मुझे ही इसके ऑफिस के शटर को रात को बंद करना है, जैसे कि ये कामकाज वाला आदमी करता है, दुकानदार करता है। अगर उस हिसाब से आपने मान लिया कि ये मेरा काम है, तब साथी ये बहुत बड़ा काम है। जब ये सिस्टम मेरे हाथ में आया, तब एक अलग सी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर रहती थी, इसको समझने की, इसको करने की। मैं दिन रात उतावला रहता था कि ज्यादा से ज्यादा प्लान करूं, ज्यादा से ज्यादा प्लान करूं। सर भी बीच बीच में कहते थे कि सर मानोगे नहीं रॉयल्टी करा बिना। मैं सर अगर रॉयल्टी नहीं हुई तो फिर काम भी बड़ा नहीं हो पाएगा, और जिस चीज को ठान लिया है और दिमाग से मैंने कह दिया कि मैंने ठान लिया है और तू भी मान जा, काम तो होकर ही रहेगा। वैसे वैसे मैंने काम किया और काम आसानी से हो गया। अगर आपके सपने बड़े हैं, कुछ करने के, कुछ बनने के, कुछ पहचान बनाने के, तब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म। जो सपने होते हैं वो नहीं होते जो रात को हम देखते हैं, वो तो आप नींद में देखोगे और सुबह को भूल जाओगे। वो सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से दिन में देखते हैं कि हमारे पास भी है। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं जब तक उन सपनों को आप पूरा नहीं करोगे। आप छोटे मोटे कामों को साइड कर दोगे उन सपनों की वजह से कि नहीं, मेरा टारगेट ये है, मुझे इस पर फोकस करना है। जब मेरा टारगेट था कि मुझे रॉयल्टी करनी है, बहुत जल्दी करनी है, मैंने ये नहीं देखा था कि ये मेरा डायरेक्ट आईडी है, मैं अपने ही डायरेक्ट अंडर में लगाऊं इसे, मुझे $11 मिलेगा। मैं घर से हिसाब लगा के चलता था कि मेरी ये लेग पैसे चल रही है, ये चल रही है, मैं डायरेक्ट वही लगा देता था, किसी के भी डाउन। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आपको $10 रेफरेंस का एक्स्ट्रा मिलेगा, या तो मेरी टीम उसके पास पैसा पहुंचेगा तो वो भी खुश हो जाएगा। मैं रात को 3:30 बजे, 4 बजे ऐसे जाग जाता था, और जब देखा घड़ी में अभी 3:30 बजे हैं, तो मैं अपने आप से पूछता था, मैं 3:30 बजे रात के किसको प्लान दूंगा। मतलब मुझे दिन निकलने का इंतजार रहता था कि कब दिन निकले, कब लोग फ्रेश होकर तैयार हो जाओ और मैं पहुंच जाऊं प्लान लेकर। ये रहता था। मैं जब अपनी टीम से टाइम लगवाता था तो कोई कहता था 10 बजे, कोई 9 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे। तो मैंने कहा भाई दिन 6 बजे निकल जाता है, उससे भी पहले निकल जाता है जब गर्मियों में तो, और 1-1.5 घंटे हमें तैयार होने में लग जाता। तो फिलहाल 7 बजे से पहले से लगाओ। मैं जबरदस्ती सुबह का टाइम लेता और सुबह से स्टार्ट होकर बस घर वापसी रात को ही होती थी। मैडम से कहता था दिन के खाने की चिंता मत करना, खाना खाने में घर पहुंचूंगा तो समय मेरा खराब होगा, बीच में कहीं भी खा लूंगा। मुरादाबाद जैसे शहर में हर जगह होटल बने हुए हैं, जगह जगह ठेले लगते हैं, कई बार ठेलों भी खड़े होकर खाया। क्यों? क्योंकि समय बचाना। एक ही दिन में इतनी सारी आइडिया लगाई कि लोग कहते थे कि इतना काम कैसे कर लेते हो। कि तभी पॉसिबल है जब हम ड्रीम लाइफ को अपना मानकर चलेंगे। जिसने अपना मान लिया उसका काम बन जाएगा। और ये सोचेगा कि हाँ समय मिलेगा तो पढ़ लेंगे, या पहले दूसरे को देख लूं, या टीम के भरोसे रहेगा, काम नहीं होने का।
आज बहुत ही अच्छा हुआ आपके यहाँ ऑफिस खुल गया है। अगर कहीं बैठने का स्थान आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ ले आइए, तो यहाँ पर प्लान दिखवाएं। यहाँ कोई ना कोई ऑफिस में मौजूद भी रहेगा, सीनियर लोग भी रहेंगे, उसका मोटिवेशन मिल जाएगा। तो जसपुर की समस्त टीम को और आसपास के क्षेत्रवासियों को इस ऑफिस के लिए बहुत बहुत बधाई। इस ऑफिस के जरिए अब आपके काम को एक नए पंख ले जाएंगे, और ये काम अभी तक जो धरातल पर था अब उसमें एक उड़ान पैदा हो जाएगी कि हाँ बहुत तेजी से काम होगा, बहुत तेजी। तो साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है, निवेदन ही कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप इस काम को अपना समझकर तेजी से करिए, दिखाइए कि देखो मुझे पैसा आ रहा तो आपको भी आएगा। फिर भी अगर बात नहीं बनती तो अपने सीनियर को मिलवा दीजिए, और यहाँ पर जो समाज में नेटवर्किंग को लेकर जो निगेटिविटी फैली हुई है उसे पॉजिटिविटी में बदलिए। दिखाइए कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि आप किसी अनपढ़ व्यक्ति का, एक घर में रहने वाली लेडी का भी खाता खुलवा दोगे, वो घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है, तब भी उसे घाटा नहीं है, क्योंकि उसके खाते में पैसा ऑटो पुल के जरिए पहुंचता रहेगा। इसलिए घाटा किसी का नहीं है। जब आप सारी बातें समझाओगे तो मैं समझता हूं कोई मना नहीं करेगा। सेफ शॉप में मुझसे ये समझाया जाता था कि 80-20 का रेशो चलता है नेटवर्किंग में। अगर 100 लोगों को प्लान दिखाओ तो 20 लोग आते हैं, 80 लोग नहीं आते। ये ट्रेनिंग में आज भी बताया जाता है, आपको सेफ शॉप करता होगा तो बताया था। लेकिन यहाँ 80-20 के रेशो को मैंने उल्टा कर दिया। अगर 100 लोगों को प्लान दिखाया है तो 80 से ज्यादा लोग ज्वाइन हुए हैं, 80 से ज्यादा। वहां क्या था, 20 लोग ज्वाइन हो रहे हैं 100 में, 80 मना कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 80 का रेशो भी मेरे लिए तो कम है, क्योंकि मेरा 100 लोगों को प्लान दिखा है तो कम से कम 90 या 95 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। मेरा खुद का रेशो ही चल रहा है, 90 से ऊपर का रेशो चल रहा है। कोई मना नहीं करता कि मैं खाता नहीं खुलवाऊंगा या कुछ इसमें कमी है, कोई मना नहीं करता। तो साथियों, आपको अपने अंदर कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ परिवार के सपनों को पूरा करने की अपने अंदर इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है तभी हमारा काम बड़ा होता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। इसमें होने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत। मेरी लाइफ ऐसी रही है कि जहां मैंने बहुत बड़े बड़े रिस्क उठाए हैं, बहुत बड़े। एक माइनस से स्टार्टिंग करके आज कई करोड़ की संपत्ति खुद अपने बलबूते पर पैदा की है। मैं अपने बारे में खुद नहीं बताऊंगा, मेरे जो मुझसे परिचित हो कभी उससे मालूम करके देखना कि विकास जी की लाइफ कैसी रही। और अभी तक जैसे कि नाम विकास है तो विकास ही किया है, ग्राफ को ऐसे नहीं गिनने दिया। मेरे मुझ से आज तक के रिकॉर्ड में ये नहीं निकला कि काम मतलब चल रहा है। आज तक के रिकॉर्ड में जब से 1995 से कमाना शुरू हुआ। आपने भी किताबों में पढ़ा होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा, मेहनत करते जाइए। फल की देखो ही मत कि फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऑटोमेटिक आपको मिलता रहेगा, मेहनत करते चले जाओ। और इस श्रम में आने का और सफल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक, अपने प्लानों की संख्या को बढ़ा दो। सुबह से लेकर शाम तक दे प्लान। जब लगातार प्लान करोगे तो आपको रिजल्ट आता ही चला जाएगा, और आप जो लक्ष्य आपका है उसे बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। बहुत जल्दी आप अपने सपनों को साकार कर लेंगे। और भी लोग हैं बोलने को, तो मैं ऐसा स्पीकर हूँ कि आप सुबह से खड़ा कर दो तो रात तक
नए से नए शब्द निकलते रहेंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का दिल दुखाया हो मेरे कुछ शब्दों ने तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन साथियों प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है, कुछ दिखाने का प्लेटफॉर्म है, इसलिए लग जाओ और कुछ हासिल कर लो, कुछ अपने सपनों को भी नए कम करो। ठीक है, मेरे यहाँ 2 रॉयल्टी आ रही है, तीसरी बहुत जल्दी ही पूरी होने वाली है, और घर में मेरे 5 मेंबर है, सोचा जब तक 5 की रॉयल्टी नहीं हो जाएगी तब तक चैन से बैठना, हर एक की जल्दी आनी चाहिए, अभी तो मजा आएगा। धन्यवाद साथी, नमस्कार।